हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सीमा। जैसा कि हम प्राचीन इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे जो आरओ एंड अदर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इधर वेद दिए हुए हैं और उनसे संबंधित विवरण दिए हुए हैं। जैसा कि ऋग्वेद में किसका विवरण मिलता है? स्रोत एवं प्रार्थनाओं का। यजुर्वेद किससे संबंधित है? स्रोत एवं कर्मकांडों से। सामवेद संगीत में स्रोत और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये वेद है और संबंध, ऋग्वेद का संबंध किससे है? स्रोत एवं प्रार्थनाओं से। यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड से। सामवेद का संगीत में स्रोत और अथर्ववेद का है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोर उपनिषद। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कठोर उपनिषद। नचिकेता और यमराज का संबंध किस में मिलता है? संवाद किस में मिलता है? कठोर उपनिषद में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जबालको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। ए है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सेकंड है, उसकी फौज बेहतर थी। थर्ड है, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। फोर है, वह एक अच्छा प्रशासक था। ऑप्शन बी है इस करेक्ट आंसर। 1, 2, 3। 1, 2, 3 सही है और ये चौथा गलत है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत है। सिकंदर का भारत आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण। दूसरा है कुशल सेना। तीसरा है देशद्रोही शासकों की सहायता। हाइडे स्पीच बितस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ था? पोरस और सिकंदर के बीच। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक कौन थे? आनेसिक्रिस्ट्स, आर्टिबुल्स। सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? किसको? ब्यास नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मनुस्मृति। पुनर्विवाह वर्जित माना जाता है मनुस्मृति में। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है जातक कथा। याज्ञवल्क्य स्मृति है हिंदू धर्मशास्त्र का एक ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसने की थी? याज्ञवल्क्य ने। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य या चाणक्य। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है मदुरै, ऑप्शन बी ताम्रलिप्त, ऑप्शन सी तोंडी, ऑप्शन डी अरिका मेडु। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अरिका मेडु। भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? अरिका मेडु से। अरिका मेडु पुरास्थल स्थित है पुदुचेरी में। अरिका मेडु किस नदी के तट पर स्थित है? जिंजी नदी के। ताम्रलिप्त का आधुनिक नाम है तामलुक। तामलुक वर्तमान में स्थित है पश्चिम बंगाल में। पांड्य राज्य की राजधानी थी मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इधर ये दरबारी कवि दिए हुए हैं और राजा। कौन सा दरबारी कवि किस राजा से संबंधित था? अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी से। कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय से। हरिसेन थे समुद्रगुप्त से।
बाणभट्ट थे हर्षवर्धन से, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। दरबारी कवि और राजा, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट हर्षवर्धन के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्राचीन इतिहास का ये लास्ट क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? नागभट्ट ने, बी वत्सराज ने, सी हर्षवर्धन ने, डी मिहिर भोज ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नागभट्ट ने। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल था 730 से 760 ईस्वी। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार राजवंश की राजधानी थी कन्नौज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज। प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब कल से हम मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।